संस्कारधानी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आने वाले विश्व संगीत दिवस के अवसर पर IMA हॉल में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पर्यावरण के विषय पर लगातार 25 घंटे गायन का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजन समिति के सदस्यों के द्वारा दी गई। कारधानी के कलाकार इस आयोजन के माध्यम से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाले विश्व रिकॉर्ड को बनाने जा रहे हैं। 20 तारीख को जो विश्व संगीत दिवस का आयोजन होने जा रहा है वो हमारा 4 बजे शुरू होगा, 20 तारीख को शाम को 4 बजे, और उसमें मंत्रोच्चारण के पश्चात हमारे अतिथियों का आगमन होगा। अतिथियों का आगमन हमारा 5 बजे से 8 बजे तक है। 8 बजे के बाद वो अतिथि जब हमें संबोधित कर देंगे, प्रोत्साहित कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, उसके बाद जो अनकट प्रोग्राम हमारा 9 बजे ऑन होगा। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो टीम आ रही है उसका जो 9 बजे 20 तारीख को बटन ऑन होगा तो वो 21 तारीख को रात को 10 बजे तक चलेगा। इसके बीच में हम सिर्फ मेहमान आ सकते हैं, लेकिन हम बीच में कोई उद्बोधन नहीं कर सकते उनको, और ये अनकट प्रोग्राम जो है वो गोल्डन बुक के रिसर्च में जाएगा और उसके बाद शहर ने जो कोशिश प्रयास किया है उसका रिजल्ट हमारे बीच में आएगा। कलाकार इसमें हमारे करीब 150 कलाकार हैं जो कि लगातार ना गा के एक के बाद एक गाएंगे, क्योंकि कोई भी कलाकार रिपीट नहीं होना है, और रिपीट नहीं होने के कारण वो टाइम वेस्ट नहीं है। उस बीच में एंकर के लिए बहुत कम समय है, अगर वो किसी चीज़ के बारे में बोलना चाहते हैं तो वो 30 सेकंड में बोल सकते हैं। कब होना, कहाँ पर? ये IMA हॉल लिज्जत पापड़ के बाजू में होना है। IMA हाउस जो अध्यक्ष साहब हमारे बीच में हैं, पांडे जी, उनके संयोजन से ये पूरा प्रोग्राम हमें वहाँ पर करने का मौका मिला है। और तारीख 20 जून को शाम के 4 बजे से लेके 21 जून को रात 10 बजे तक। मैं संस्कारधानी और आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आपका सबका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। देखिए, जो संस्कारधानी आर्टिस्ट एसोसिएशन ये आयोजन करना जा रहा है ये अभूतपूर्व है। ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जबलपुर का नाम पर्यावरण के लिए आने जा रहा है। हमारी संस्कारधानी से 6 नदियाँ बहती हैं। पर्यावरण के अगर हम स्तर पे देखा जाए तो जबलपुर विश्व स्तर पे होना चाहिए था, बट ना यूनेस्को ना वर्ल्ड हेरिटेज में हमारा कहीं नाम है। इसलिए हमारे ये जो आर्टिस्ट लोग पर्यावरण के ऊपर 25 घंटे गीत गाने वाले हैं, इसका रिकॉर्ड हम यूनेस्को में भी भेजने वाले हैं, पर्यावरण मंत्री के पास भी भेजने वाले हैं, टूरिज्म मिनिस्ट्री के पास भी भेजने वाले हैं, कि उनका ध्यान जबलपुर की तरफ आकर्षित रहे। और आप इस आयोजन की महत्व को इस तरह से समझें, 150 के ऊपर कलाकार, ये तो कम बता रहे हैं, मेरे अनुमान से 200 के ऊपर कलाकार आएंगे। अगर एक कलाकार को आप 2000-3000 भी मानधन देते तो लाखों का ये खर्चा ये आर्टिस्ट अपनी जेब से निःशुल्क कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में तो आप सोच सकते हैं कि पैसा काम आता है, बट ऐसी लगन पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये भाव है। तो अगर महाकाल बाबा ने चाहा तो हमारा IMA का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी टाई अप है। इस गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, सीढ़ी दर सीढ़ी। इसके बाद अगला रिकॉर्ड हमारे संस्कारधानी आर्टिस्ट हमारे साथ मिलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, और वो आप जबलपुर की जनता और जबलपुर के पत्रकारों के माध्यम से संभव होगा। इन सबको मेरा प्रणाम, मेरा साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर में एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होने जा रहा है, और जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बात की जानकारी आयोजन समिति की तरफ से एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। योग दिवस का कार्यक्रम, जैसा कि आप सबको पता ही है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं, और पूरा विश्व आज के इस कार्यक्रम में 21 तारीख के कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है। तो गैरिसन ग्राउंड पर लगभग 15,000 लोग, प्रशिक्षित लोग वहाँ पर इस कार्यक्रम को करेंगे, और इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का आभासी संदेश जो होगा वह भी प्रसारित होगा, और महामहिम उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी का यहाँ पर हम सबको संदेश प्राप्त होगा। इस तरह से ये कार्यक्रम योगा प्रोटोकॉल है 45 मिनट का, उसके तहत किया जाएगा। संस्कारधानी जबलपुर के लिए बड़े गौरव और सौभाग्य का विषय है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, वो जबलपुर में मनाया जा रहा है। पर उसके साथ ही साथ एक और गौरव और आनंद का विषय है कि पूरे विश्व के 160 देशों में जिस संस्था ने
ध्यान के माध्यम से अपना अलग स्थान बनाया है और ध्यान के साथ साथ सामाजिक सरोकार के सभी विषयों को समाज से संबंधित, चाहे वो किसान का विषय हो, चाहे वो बच्चों का विषय हो, चाहे वो नशा मुक्ति का आंदोलन है, चाहे पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण या ऐसे पौधों के जेनेटिक्स को बचा के रखना जो विलुप्त होते जा रहे हैं, ऐसे अनेक कामों को करने वाला जो श्री रामचंद्र मिशन है उसके मास्टर परम गुरु श्री कमलेश पटेल दाजी जी, जो हम सब के लिए परम पूजनीय हैं, उनका भी इस कार्यक्रम के निमित्त आगमन हो रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर 1,13,00,000 लोगों तक पिछले लगभग 2 महीने में हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कार्यकर्ता, जिसमें हार्टफुलनेस के समस्त कार्यकर्ता और प्रशिक्षक और जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। ऐसे लगभग 11,000 कार्यकर्ताओं ने लगभग 1,13,00,000 लोगों तक ध्यान का, योग का, स्वास्थ्य का संदेश पहुंचाया हुआ है। सबके लिए बड़े गर्व की बात है और हम सब अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे पूजनीय कमलेश पटेल दाजी जी का आगमन होगा और एक बहुत भव्य और बहुत सुंदर कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित। कौन आ रहा है और इसमें अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें महामहिम उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी, उनके साथ ही साथ हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महामहिम राज्यपाल जी और अनेक विभागों के अनेक केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के अनेक मंत्री। ऐसा एक बहुत जमावड़ा, बहुत बड़ा राजनीतिक क्षेत्र के लोगों का जमावड़ा यहाँ पर 20 तारीख रात्रि से हो जाएगा, क्योंकि 21 को कार्यक्रम जो है वो सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। तो 5:30 बजे तक लोगों को वहाँ एकत्रित होना है।